आपको लग रहा है कि यह पुलिस वाला मुझे जान से ही मार देगा, आप उस व्यक्ति की जान भी ले सकते हैं। लेकिन कब? दोस्तों, सवाल तो आपके भी इंटरेस्टिंग होते हैं, लेकिन एक बंदे का सवाल काफी इंटरेस्टिंग था तो वीडियो बनाना जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई पुलिस वाला मारपीट कर रहा है तो क्या वह व्यक्ति पुलिस वाले की पिटाई कर सकता है? यह सवाल था उस बंदे का। मुझे लगा इंटरेस्टिंग है, जवाब देना जरूरी है। काफी वीडियोस मैंने आपको बताए हैं, बना करके उनमें इंफॉर्मेशन दी है कि अगर कोई पुलिस वाला जिसकी ड्यूटी है या उसका कोई कर्तव्य है उसका वो निर्वहन कर रहा है तो भाई करे, लेकिन उस ड्यूटी में मारपीट नहीं है, गाली गलौज करना नहीं है, अभद्र व्यवहार करना नहीं है, तो वो चीज आप कैसे कर रहे हो? अगर कोई इस तरीके का एक्ट कर रहा है तो मैंने आपको बताया था 166 आईपीसी में यह प्रोविजन है कि उस व्यक्ति के खिलाफ आप शिकायत कर सकते। मारपीट कर रहा है तो भी उसी में ऐड हो जाएगी धारा मारपीट की। जो जो वो एक्ट कर रहा है, जो जो वो आपके साथ घटना कर रहा है, जो जो आपके साथ वो अपराध कर रहा है, वो सारी धाराएं जुड़ जाएंगी। अगर मामला एफआईआर का बनता है तो एफआईआर दर्ज होगी थाने पे जाने के बाद। अगर पुलिस वाले एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं तो कोर्ट के माध्यम से आप कराएंगे मामला दर्ज, ये मैंने बताया था आपको। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अभद्र व्यवहार का मामला है, वह अपना कर्तव्य का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर रहा, तो 166 के तहत डायरेक्ट आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, वकील बनाना पड़ेगा और अपना केस कोर्ट शिकायत करना पड़ेगी कोर्ट के समक्ष। उसके बाद वो मामला दर्ज होगा। ये सारी स्टेप्स मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। लेकिन बात यह आ रही है कि क्या मैं उस पुलिस वाले के साथ मारपीट कर सकता हूं अगर वो मेरे साथ मारपीट कर रहा है तो दो सिचुएशन मैं आपको बताऊंगा। पहली सिचुएशन, एक व्यक्ति जो खुद पुलिस वाले से जाकर के भिड़ता है, पुलिस वाला किसी कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे पुलिस वाले के पास उस व्यक्ति का वारंट है। पहली स्थिति, पुलिस वाला उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाता है, उसका कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है गिरफ्तार करना। दूसरा व्यक्ति उसके साथ बल प्रयोग करता है, गाली गलौज करता है, पुलिस वाला पकड़ता है, उसके साथ मारपीट भी कर देता है, तो वो रिटर्न में मारता है तो उसको बचाव नहीं मिलेगा। अब उसका जो उसका हमला है ना, इतना खतरनाक है। वो व्यक्ति जिसका गिरफ्तारी के वारंट निकले, उसका हमला इतना खतरनाक है कि उस व्यक्ति की जान जा सकती है उस पुलिस वाले की, तब तो वो गोली भी चला सकता है। इसीलिए तो कहते हैं कि वो एनकाउंटर क्या था। एनकाउंटर जो है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं मारने की। तो एक सिचुएशन के हम खुद पुलिस वाले के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उसके साथ हमला कर रहे हैं, तो फिर आपके पास कोई बचाव नहीं है। कुल मिला के बात ये कहना चाह रहा हूं मैं। अब दूसरी कंडीशन, एक पुलिस वाला, उसको कोई भी वजह हो, कोई भी वजह ले लो आप, पर्सनल रंजिश ले लो या कोई पैसा चाहिए उस बंदे से जिसके साथ उसने उसको रोका, अब उसने मना करा या उसने कोई कानूनी बात कह दी, तो उसको गुस्सा आ गया उस पुलिस वाले को और उसने उसको मारना शुरू कर दिया, गाली गलौज देना शुरू कर दिया, अभद्र व्यवहार शुरू कर दिया, मारपीट भी शुरू कर दी, मैंने आपको बता दिया। तो यहां पर भी आप उस पुलिस वाले को मार नहीं सकते, उसके साथ आप पिटाई नहीं कर सकते, उस रिवर्ट करके, मतलब टिट फॉर टेट नहीं कर सकते आप। मैंने बताया है आपको, पेशेंस, पिटो, उससे पिटना ही पड़ेगा। अगर आपने जरा सा भी मार दिया उसके थप्पड़, तो फिर आपके ऊपर एक केस बनेगा 353 और 332 आईपीसी का। इसलिए मैं ये कह रहा हूं ये चीज कि आप पिटोगे ना तो आपको रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन आपने मारा तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। प्राइवेट डिफेंस आपका उत्पन्न हो सकता है अगर वह व्यक्ति जो पुलिस वाला है वो इतना गंभीर काम कर जाए, तब आप मार सकते हो। तो वो सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूं अब, कि अगर पुलिस वाला आपको घोर उपहति कारित करता है, गंभीर चोट करता है, गंभीर चोटों में बताई गई है स्पेसिफिक कि किस तरीके की चोट हो सकती है। वो किसी व्यक्ति का हाथ काट दिया उसने, किसी व्यक्ति की आंख फोड़ दी उसने, किसी व्यक्ति का कान की सुनने की क्षमता खत्म कर दी उसने, उसको नपुंसक बना दिया ऐसी जगह मार करके, या उसकी जो जोड़ है उनको अलग कर दिया, डिसलोकेट हो गए उसके जोड़, या उसने इतनी गंभीर चोट उसके साथ मारी है कि कम से कम उसको 20 दिन लगेंगे उस पीड़ा से निजात पाने में, कम से कम वो हॉस्पिटलाइज रहेगा 20 दिन के लिए। इस तरीके का वो ऑफेंस करता है पुलिस वाला, ऐसी मार मारता है, या फिर आपको लग रहा है कि ये पुलिस वाला मुझे जान से ही मार देगा, या उसके पास कोई ऐसा हथियार है जिससे वो आपको जान से मारने वाला है,
या आप पे गोली चलाने वाला है। ये ऐसी कंडीशंस हैं जो आपके ऊपर मुश्किल से होंगी। बहुत मुश्किल है ऐसा कि पुलिस वाला आपके ऊपर किसी बिना वजह आपके ऊपर गोली चलाए, बिना वजह आपका हाथ काटे, बिना वजह आपकी आंख फोड़े। लेकिन अगर बिना वजह वो ये चीज कर रहा है, वजह आप मत दो, आप खुद उसको प्रोवोक मत करो, अपनी तरफ से आप हमला करके उसको वजह दे दोगे तो आपका प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। आपने कुछ नहीं किया, फिर भी आपके साथ वो चीजें कर रहा है, ये इस तरीके की, इनमें से जो मैंने आपको गंभीर चोटें बताई हैं, कोई भी एक चोट कर रहा है तो यहां पे आपका प्राइवेट डिफेंस जेनरेट हो जाता है। 99 आईपीसी में ये प्रोविजन है कि पुलिस वाला या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो लोक सेवक है उसका कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, तो कर्तव्य निर्वहन के अंदर आप बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते। लेकिन वो कर्तव्य निर्वहन करने के आगे बढ़ गया है, वो आपका जान का दुश्मन हो गया है, वो आपको घोर उपति कारित कर रहा है, गंभीर चोट कारित कर रहा है, तब आपको 99 के अंदर 96 से लेकर के 100 तक ये प्रोविजन बताया गया कि आप उस व्यक्ति की जान भी ले सकते हैं। लेकिन कब? जब आपकी जान जाने वाली हो तब, या आपके साथ ऐसी उपति कारित कर दी उनने कि आपकी आंख फोड़ दी और आपको आशंका है तो मुझे मार देगा अगर मैंने इसको नहीं मारा तो, तब आपको यहां पे डिफेंस मिलेगा। इससे पहले जितनी भी उन्होंने गाली गलौज करी है सहन करो, मारपीट करी है सहन करो और उसकी शिकायत करो। जो मैंने शिकायत के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं किस तरह से शिकायत करनी है। जिन मामलों में ऐसी चोट करी है कि भैया एफआईआर दर्ज होना चाहिए तो हो जाएगी, नहीं होती है तो कोर्ट के अंदर जाओ, वकील से मिलकर के कंप्लेंट शिकायत करो आप, लेकिन मारपीट नहीं कर सकते। कब तक? मैंने अभी बताया आपको, तब तक आप उसको पुलिस वाले के साथ अपना आप मारपीट नहीं कर सकते। वो मारपीट कर रहा है तब भी नहीं कर सकते, चाहे पुलिस वाला हो या कोई और दूसरा लोक सेवक अधिकारी हो। तो यह है मेरा वीडियो, समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस चीज को, क्योंकि वो कहते हैं कमेंट के अंदर कि सर हम भी मारे क्योंकि हमारे साथ मारपीट करते हैं तो मार नहीं सकते। सर अपन को अगर मारना है तो कानूनन मारो, आपने कानून को समझो, कानून के पावर को समझो। जब आप उसकी शिकायत करोगे ना, वो 10 बार आपके पास आएगा चलकर, क्योंकि उसकी प्रमोशन की बात आती है और उसका जो एक तरीके से जो छवि है ना वो उस पर इफेक्ट पड़ता है, वो जॉब भी जा सकती है। अगर आपने साबित कर दिया उसका ऑफेंस को तो गई ना नौकरी, और नौकरी सबको प्यारी होती है। लाइक करना वीडियो अच्छा लगा है तो, और शेयर करके दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।